नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द श्याम पट पर। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ विभिन्न प्रकार की जो सरकारें होती हैं किस तरीके की होती हैं और क्या उनको बोला जाता है। द स्टेट विदाउट ए गवर्नमेंट, एक स्टेट जो कि बिना किसी गवर्नमेंट के चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अराजक स्टेट यानी एनार्ची, ANARCHY, एनार्ची। रूल बाय द नोबिलिटी, यदि कुछ सज्जन या योग्य व्यक्तियों के द्वारा यदि कहीं किसी क्षेत्र में राज्य करा जाता है या शासन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ARIS, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, एक रूलर जिसके पास सारी क्षमताएं हैं, सारी पावर्स उसके हाथ में हों, तो ऐसे क्षेत्र को, यहाँ पर यदि शासन हो रहा होता है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, या ऐसे रूलर को हम बोलते हैं तानाशाह यानी ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट। जिस तरीके से आप देख सकते हैं चाइना में है इस तरीके से शासन कि यहाँ पर शी जिनपिंग जो हैं एज ए ऑटोक्रेट ही वहाँ पर राज्य करते हैं, रूल करते हैं। ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं। रूल बाय द एब्सोल्यूट मोनार्च, यदि निरंकुश राजतंत्र जहाँ पर होता है जो कि केवल राजाओं के या राजाओं के बेटों के द्वारा चलाया जाता है और वो निरंकुश हो जाते हैं, मतलब जो मर्जी आए वो करें, तो हम उसको उस जगह पे हम बोलते हैं, उसको भी हम बोलेंगे कि रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्च, दैट्स कॉल्ड ऑटोक्रेसी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, यानी कुछ जो डिपार्टमेंट्स के द्वारा जब कभी भी ऑफिसर्स के द्वारा यदि रूल करा जाता है कहीं पर तो उसे हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह। ओके सॉरी। गवर्नमेंट बाय ए डिक्टेटर, यदि किसी डिक्टेटर के द्वारा या तानाशाह के द्वारा यदि हम कभी भी कहीं पर गवर्नमेंट चलाई जा रही है तो हम उसे बोलेंगे डिक्टेटरशिप, DIC, TATOR, डिक्टेटरशिप, SHIP शिप, या उसे हम बोलेंगे तानाशाही। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कभी भी कोई इस तरीके का यदि शासन हो रहा है जहाँ पर केवल एक ही फैमिली के लोग ही लगातार राजा बनते चले जा रहे हैं, जैसे नेपाल में आप देख सकते थे पहले ऐसा ही था कि एक ही ख़ानदान के लोग ही मतलब राजा का बेटा ही लगातार राजा बनना चले जा रहा था। तो ऐसी इस प्रकार का यदि कोई वो होता है तो उसे हम बोलते हैं डायनेस्टी, DYNASTY, यानी राजवंश या राजतंत्र। ठीक है। रूल बाय ओल्ड मैन, यदि कहीं पर शासन किया जा रहा है किसी बूढ़े व्यक्तियों के द्वारा तो उसे हम बोलेंगे जीरोंटोक्रेसी, जीरोंटोक्रेसी, CRACY। यदि अगला पढ़ते हैं रूल बाय वुमेन, यदि कहीं पर महिलाओं के द्वारा शासन किया जा रहा है उसे हम बोलेंगे, महिलाओं का शासन को हम बोलेंगे गायनेकोक्रेसी, GYNAECO, क्रेसी, यानी क्रेसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? शासन करना कृषि में आएगा। ठीक है। अब है गवर्नमेंट बाय ए किंग, यदि किसी राजा के द्वारा जहाँ पर भी शासन किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोनार्ची, MONARCHY। रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस ऑफिशियल्स, तो यदि कहीं पर भी जैसे कोई ऑफिशियल्स होते हैं जो कि नए नए अपॉइंट हो गए उनके द्वारा रूल करा जा रहा है तो इस तरीके के राजतंत्र को, उस तरीके के हम शासन को हम बोलेंगे नियोक्रेसी, NEO क्रेसी, नियोक्रेसी यानी नौसिखियों के द्वारा किया जाने वाला शासन। थोड़े से व्यक्तियों के द्वारा यदि शासन किया जाता है हम उसे बोलते हैं ओलीगार्ची, OLI
GARCHY, ओलिगार्ची। ओके, रूल इन द हैंड ऑफ फ्यू, यदि कभी भी रूल कुछ ही व्यक्तियों को द्वारा किया जा रहा है या फिर उस शासन में बहुत कम व्यक्ति हैं जिनके पास में सारी पावर्स हैं, तो उस तरीके के हम जो शासन करने का तंत्र होता है उसे हम बोलेंगे ओलिगार्ची। ओके, अब है रूल बाय वेल्दी पीपल, यदि कहीं पर शासन केवल धनवान व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है तो हम उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटो PLUTO, प्लूटो यानी बहुत अधिक धनवान व्यक्ति, क्रेसी यानी शासन। ठीक है, तो बहुत अधिक धनवान व्यक्तियों के द्वारा यदि शासन किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ओके, अगला पढ़ते हैं, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यदि कहीं पर बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए बहुत अधिक आपको ऑफिशियल फॉर्मेलिटियों को सामना करना पड़ता है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी आपको निभानी पड़ती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। ठीक है, लाल फीताशाही का शासन। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं इसी संदर्भ में आगे, ए स्टेट दैट इज इम्प्रैक्टिकल टू ऑल रिलीजन्स, ए स्टेट दैट इज इम्प्रैक्टिकल टू ऑल रिलीजन्स। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। तो इस तरीके के द स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन। ओके, सॉरी, वहाँ पर थोड़ा गलत बोला था, इम्प्रैक्टिकल बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो द स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन्स, यानी वो कोई भी ऐसा प्रदेश या क्षेत्र या देश जो कि किसी भी तरीके की पार्शियलिटी आपको रिलीजन बेसिस पे आपके साथ में पार्शियलिटी नहीं करती है, तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं हम सेकुलर। बेसिकली जो इंडिया है वो हमारा सेकुलर ही है, जिसमें हमारे संविधान में भी लिखा हुआ कि इंडिया जो है कि धर्मनिरपेक्ष राज्यों का संघ है। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे सेकुलर। सेकुलरिज्म आपको बहुत सारा ये वर्ड सुनते होंगे आजकल टीवी पे, न्यूज़ पे और भी अखबारों में भी। तो अब आगे के लिए बढ़ते हैं और बताते हैं आपको, रूल बाय डिवाइन गाइडेंस आर चर्च अथॉरिटीज़। कभी कभी क्या होता है, कई पहले ये माना जाता था और आज भी कई जगह पे माना जाता है कि हम भगवान के द्वारा या किसी आकाशीय शक्ति के द्वारा कहीं पर रूल किया जा रहा है, या उनकी बातों को सुनकर या उनके द्वारा गाइडेंस प्राप्त करके हम जो है वो रूल करते हैं वहाँ के कुछ लोग, या ऐसा प्रिटेंड भी करते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन उनका जैसा भी मत रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूल बाय डिवाइन गाइडेंस आर चर्च अथॉरिटीज़, तो उसे हम बोलेंगे थियोक्रेसी, यानी धर्म पर आधारित शासन। और आप सभी को यदि ये सब चैनल बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया जाए हैं, तो तुरंत आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग आगे ऐसे वीडियो बनाते रहें। और समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो शेयरिंग होती है या लाइक करना जो होता है सबको मोटिवेट करता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब विभिन्न प्रकार के जो शासन है, शासन तंत्र हैं, शासन करने का तरीका है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी। और जानकारी प्राप्त यदि हुई है तो प्लीज़ आप इसे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। अब एक सेकंड लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ, रूल सॉरी इट्स लास्ट, द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, यानी एक दलीय तंत्रवादी, यानी यदि कहीं पे भी सिस्टम ऐसा है कि केवल एक ही पार्टी है वही वहाँ पर वर्क कर सकती है, या वहाँ पर जो चुनाव भी यदि हो रहा है तो बस वही एक पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है और उसी के लोगों को जिताना मजबूरी है लोगों की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस तरीके के शासन को हम बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म यानी एक दलीय तंत्रवाद। इसको हम टोटल को आप अलग रख लिए, टोटली को TOTALI, टेरियनिज्म, TARI टेरियन, TARIAN टेरियनिज्म, ISM टेरियनिज्म, एक दलीय तंत्रवादी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।